नमस्कार, सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिल। इस वक्त मैं मौजूद हूं रामपुर में, जो कि रामपुर में उपचुनाव होने वाले हैं। उन्हीं की जानकारी की, उन्हीं की ज़मीनी हकीकत देखने के लिए हम यहां आए हुए हैं। ये पीछे जो अभी रामपुर से जिनको टिकट हुआ है, आकाश सक्सेना जी, ये उनका आवास है और ये उनके आवास के आसपास का माहौल है। यहाँ ये लोग यहाँ इसीलिए मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि जो उपचुनाव होने वाले हैं रामपुर में, लगातार 10 बार विधायक रहे आजम खां को कैसे मात देंगे भाजपाई, इनसे ज़रा बात करेंगे और कोशिश करेंगे माहौल जानने का। सर, यहीं रहते हैं आप? क्या नाम है आपका? विपुल जौहरी। विपुल जौहरी। भाजपा का क्या माहौल है? भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी। आपको क्या लगता है कि जो अब उपचुनाव हो रहे हैं, यहाँ से आजम खान साहब पिछली बार जेल में रहते हुए भी चुनाव जीत गए थे, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के जो आकाश सक्सेना जी हैं वो खरे उम्मीदों पे 100% जीतेंगे और कोई अल्टरनेट नहीं है पब्लिक के पास। अच्छा सर, क्या कहना चाहोगे आप बीजेपी के बारे में? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? बीजेपी जीतेगी सर? क्यों नहीं जीतेगी? मैं उसकी वजह बताऊं। आजम खान साहब यहाँ से 10 बार विधायक चुने गए जी, लेकिन उन्होंने जनता का विश्वास तोड़ा है। उन्हें एक ईमानदार नेता के रूप में जाना जाता है, लेकिन जो उनकी वास्तविकता जनता के सामने अब आई है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का मामला रहा हो, गरीबों की ज़मीनों का मामला रहा हो, तो उसमें उसकी उनकी विश्वसनीयता जनता के बीच ख़त्म हुई है। और मैं एक शेर भी कहूँगा कि भरोसा टूट जाता है तो कुछ बाकी नहीं रहता, ये वो कागज़ है जिसकी कार्बन कॉपी नहीं होती। तो निश्चित रूप से जनता का भरोसा टूटा है, सामने उनकी असलियत आ गई। जो वास्तविकता जनता के सामने है, तो उसे कहीं ना कहीं आदमी उन्हें खारिज कर चुका है अपने मन से। वोट आदमी दिल से करता है, आदमी नफ़ा नुकसान भी कर लेता है, लेकिन जब जनता का भरोसा नहीं रहा, जनता का भरोसा तोड़ दिया उन्होंने, तो निश्चित रूप से अब भारतीय जनता पार्टी एक तरफा यहाँ से जीत हासिल करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी जो इलेक्शन उपचुनाव आ गए हैं, यहाँ क्या कहना चाहेंगे कि किसका आपको लग रहा है जोर शोर? आकाश सक्सेना साहब का। आकाश सक्सेना साहब? बिल्कुल एक आकाश तरफा है। सक्सेना साहब आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहा है, 100 में 100% आ रहा है, 100 के 200% आ रहा है। अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत। भाजपा का क्या लग रहा है अब की बार रामपुर में? अब की बार रामपुर में आएगी सरकार। जीत रहे हैं आकाश? हाँ, आपके जीत रहे हैं पक्का। अभी कुछ और यहाँ वरिष्ठ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। योगी जी का चल रहा है। इन लोगों ने धरातल पर काम करा है और आगे को इस देश को, इस भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना है। तो इस देश को और इस प्रदेश को ऐसी सरकारों की और ऐसे नेताओं की जरूरत है। भाजपा पार्टी आपको क्या लगता है कितने वोटों से जीत दर्ज करेगी? ये तो खैर 8 तारीख में पता चलेगी कन्फर्म तो कितने वोटों से हम विजयी होंगे, लेकिन बम्पर वोटों से जीत होगी और जीत का अंतर वो काफ़ी होगा, हो सकता है लाखों में अंतर हो। ये मेरे पीछे जो लोग मौजूद हैं, यहाँ सामने आप पीछे देखिए, ये आकाश सक्सेना जी का आवास है। यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं भाजपा पार्टी को जिताने के लिए स्पेशल। जी सर, किसकी सरकार आ रही, कौन विधायक चुने जा रहे हैं यहाँ से? आकाश सक्सेना हनी। आकाश सक्सेना जी, आपको क्या लगता है सर कि आप कितने वोटों से मात दे रहे हो? 20-25 हज़ार से सीट जीतेगी। 20-25 हाँ, योगी मोदी के नाम पे वोट है, जनता का विकास है, किसी जाति बिरादरी का वोट नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जिला रामपुर की वोटिंग कर रहे हैं, इसलिए 20-25 हज़ार से जीतेगी आकाश सक्सेना की। 20-25 हज़ार से आप जीतेंगे। सर, कितने वोटों से जीत दर्ज कर रही है भाजपा? अभी बात कर रहे हैं रामपुर उपचुनाव में कितने वोटों से जीत दर्ज कर रही है भाजपा? 55,000 से। 55,000 से जीतोगे आप? जी, क्या लगता है, सही कह रहे हैं भाई साहब? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 55,000 से जीत दर्ज होगी? बिल्कुल। ठीक है, 55,000 सही कह रहे हैं। 55,000 से। 55,000। अच्छा, जब पिछली बार इलेक्शन हुए थे तो जी सर, आपको क्या लगता है कि जो रामपुर के उपचुनाव हो रहे हैं, इन उपचुनावों में बीजेपी कितने वोटों से जीत दर्ज करेगी? 50,000 वोट 50 है। नहीं छोड़ी, कब्रिस्तान की मिट्टी नहीं छोड़ी, बकरी सब चुरा के, भैंस, यतीम खाना, वो खाना सब ले गए ढोके। अच्छा, कुछ बचा? आजम खान ने विकास नहीं किया राम? ना विकास नहीं किया। ये विकास होगा, सीवर खुदवा के ये मीटर लगवाए, जो ये अंदर की बिजली 10-10 हज़ार के बिल आ रहा है, ये विकास होता है? ये लूट है। कानपुर के बाद स्टडी का एरिया रामपुर था, आज कहाँ है? शुगर फैक्ट्री उठा गए और कोई कपड़ा फैक्ट्री उठा गए। अरे जो आदमी यतीम खाना कब्रिस्तान खा सकता है, वो तो आदमी को ही खा जाएगा। इससे बड़ा कोई नहीं। सर, क्या लगता है आपको कि रामपुर के अंदर जो उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें किसका जोर शोर ज़्यादा है? भाजपा।
भाजपा। जी। कितने वोटों से जीत दर्ज कर रही है भाजपा? तो 1 लाख से मान रहे हैं भाई। 1 लाख वोटों से? जी। 1 लाख वोटों का आंकड़ा बहुत होता है सर। बहुत नहीं होता है, एक तरफा चलेगा। अच्छा सर, क्या लगता है? सर कह रहे हैं ठीक है। सर ये सही कह रहे हैं, हम अप्रत्याशित वोटों से इस बार विजय मिलेगी और इस बार रामपुर का माहौल एक अलग तरीके का है और अब के मुस्लिम पक्ष के बहुत वोट हमें मिलेंगे, जिससे वो अप्रत्याशित जीत रामपुर में दर्ज भाजपा की होगी कि लोग देखेंगे। अभी पीछे बीजेपी पार्टी ने एक प्रोग्राम किया था, अल्पसंख्यकों का प्रोग्राम था गांधी स्टेडियम के अंदर। उसमें भारी संख्या में देखने के लिए मिला कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ आए थे। तो इसी चक्कर से आप दावेदारी एक दिखा रहे हो कि भाजपा जो है वो ज़्यादा वोटों से जीत रही है। बिल्कुल, इसका कारण ये है कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारी पार्टी ने किसी जाति विशेष के लिए कभी कोई नहीं करा। हमारी पार्टी द्वारा सदैव सभी वर्गों के, सभी जातियों के लिए सभी योजनाएं क्रियान्वयन की गई हैं। इसलिए अब वो दिशा बदल चुकी है और अब पब्लिक जान चुकी है कि देश का समुचित विकास केवल और सिर्फ केवल भाजपा में ही संभव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी बात करेंगे यहाँ कुछ और लोग। ये संभल के जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बात करेंगे कि इनको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश जो उपचुनाव होने वाले हैं, सर आपको क्या लगता है कि बीजेपी पार्टी कितने वोटों से लगभग समाजवादी पार्टी को मात देगी? हम लोग लगभग की बात ही नहीं करते हैं, 100% हम चुनाव जीतेंगे। और आपने देखा है रामपुर में लोकसभा भी जीते हैं, आजमगढ़ में भी लोकसभा जीते हैं और इस उपचुनाव में ये भी चुनाव हम जीतेंगे। अच्छा सर, क्या लगता है आपको? रामपुर उपचुनाव में भारी मतों से हमारी भाजपा की सीट यहाँ से जीतने वाली है। जिस तरह हम लोकसभा से यहाँ जीती हैं, उसी तरह हम विधानसभा भी जीतने वाले हैं। अच्छा, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में सर जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, 2 बार रामपुर के अंदर खास करके 2 बार उपचुनाव हो चुके हैं। एक बार बीजेपी पार्टी बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीत चुकी है। सर इस बार क्या लगता है आपको, किस तरह से बीजेपी को जिताएंगे, किस तरह की आपकी रणनीति है? देखो, भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को बहुत अच्छे मतों से जीतने वाली है। जनता जिताएगी, पार्टी के कार्यकर्ता जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर काम किया है। चाहे वो आवास देने का काम हो, उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन देने का काम हो, बच्चों को पढ़ाने का काम हो, आयुष्मान का काम हो, किसान सम्मान निधि देने का काम हो, घर में बिजली देने का काम हो, बच्चों को पढ़ाने का काम हो, जितने भी काम और पूरी पारदर्शिता के साथ हर उस व्यक्ति के घर तक पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। तो एक आम आदमी में ये विश्वास पैदा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश का, प्रदेश का और जनपद का विकास करा सकती है। इसी मुद्दे पर लेकर भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा को जीतने वाली है। सर पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो आजम खान साहब ने लगभग 50,000 वोटों से बीजेपी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको मात दी थी। इस बार आपको क्या लगता है कि आप कितने वोटों से समाजवादी पार्टी को मात दे रहे हैं? देखिए, बहुत भारी संख्या में ये सीट जीतने वाली है। जब पहले कभी रहा होगा, लेकिन पिछला लोकसभा चुनाव आपने देखा 7,000 का अंतर बचा था। इस बार एक बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अच्छा सर, कितने वोटों से बीजेपी पार्टी जो है, जो बीजेपी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना जी हैं, कितने वोटों से लगभग विजय प्राप्त कर रहे हैं? भारी संख्या में बहुमत, अच्छे मतों से जीतेंगे और इस बार अलग ही लहर है बीजेपी दिखाई, बीजेपी की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे पीछे जो आप लोगों की भीड़ देख रहे हैं, ये आकाश सक्सेना जी के चुनाव के लिए खास करके यहाँ आए हुए लोग हैं और उनको दिल से सपोर्ट करने के लिए यहाँ ये आए हुए लोग हैं। बाकी ये माहौल आप पूरा देख सकते हो, लोगों से खचाखची माहौल है। बाकी खबरें देखने के लिए देखते रहिए सोशल प्लेटफॉर्म 108। मैं हूँ आपके साथ अनिल। जय हिंद, जय भारत।